अब मैं तुम्हारे सिराने खड़े मिलूंगा। 10-5 वर्ष की बात है, ज्यादा नहीं, 10-5 वर्ष की बात है। एक नई शादी हुई थी, लड़की भी गुरमुख थी, लड़का भी गुरमुख था। कहानियां नहीं सुना रहा, अपने गुरु बहन भाइयों की बात हो रही है। और जब उनकी शादी हुई तो एक गर्मी का समय था, छत पे लेटे हुए थे, तो लड़की इधर सो रही थी और लड़का उधर सो रहा था, क्योंकि उनको भजन करना था, इसलिए अलग अलग सो रहे थे। और वो सोते, भजन करने के बाद दोनों को नींद आ गई, सो गए। इतने में स्वामी जी महाराज पूछे और कहा कि बच्ची चलो, मैं आ गया। उसने अपनी आंखों से उस रथ को देखा, जिसे विमान कहते हो, कैसा होता है। तो उसने कहा कि एकदम कहा कि मालिक बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी मतलब जो है कि ये स्वागत हो रहा है और मैं जरूर चलूंगी, लेकिन अभी थोड़े ही दिन नहीं हुए हैं, मैंने 7 फेरे लिए हैं। इधर भी नकली, ये नकली पति होता है, ये धोखेबाज पति होता है। कल अगर पति मर जाए तो पत्नी रोएगी, पत्नी मर गई तो वो रोएगा, ये कोई रिश्ता है। लेकिन गुरु एक बार जिसे पकड़ लेता है, आप चाहे मथुरा भाग जाओ, चाहे वृंदावन भाग जाओ, गुरु जिसे पकड़ लेता है जमूले से, उसे छोड़ने वाला नहीं, उसको भी वो दोबारा जन्म दिलवाएगा। हाँ, अगर ज्यादा सजा के पात्र तो काना कर देगा, अंधा कर देगा, जन्म से ही हाथ पैर लुंज पुंज कर देगा, तो तुमको शांति रहेगी। तभी तो कहा कि जब ये बात है तो हमें जाना ही जाना पड़ेगा, तो इसी जन्म में भजन कर लो। तुम बात को समझते नहीं, तो कहा कि तुम हमारी बात को तो मानोगे नहीं, राम के पुजारी हो, राम के ही मानोगे। आप राम से पूछ लो। हनुमान जी तो ये भाषा जानते थे, क्योंकि पंचम वेद की शुरू से ही हनुमान ने जिस्म छोड़ा, एकदम जाके और वहाँ रामचंद्र जी के मंडल में पहुंचे और पैरों एकदम चरण स्पर्श। कहा कि मालिक, आज मृत्यु लोक में बहुत बड़ा क्वेश्चन उभर गया है, अब हम क्या करें। ऐसे ऐसे एक महात्मा जी सत्संग दे रहे हैं, कह रहे थे संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और वे बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। हम और आप लोगों से भी संसारी कह देते हैं, जो माँ को भी मारते हैं, पिता को भी मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं, मुर्गा भी हजम, बकरा भी हजम, चिड़ैया सब हजम, और भेड़ मर जाए तो जमीन में निकाले वो हजम, और कहते हैं कि जय गुरुदेव वाले बहुत झूठा होते हैं। तो हनुमान लोग कह रहे हैं जय गुरुदेव वाले झूठा होते हैं, तो उन्होंने एकदम हंसे रामचंद्र जी। अब आप यहाँ पर सुनने वाले संसारी कह रहे होंगे, डॉक्टर साहब तो ऐसे कह रहे हैं कि रामचंद्र जी हंस पड़े, रामचंद्र जी हंसे हनुमान को देख के, सो बेर कब के चले गए तेरे ताकि अब हंस पड़े, तो मतलब ये गलत बात है। मैं तो कुछ कही नहीं रहा, जूता लेके बैठो, रामायण नहीं कह रही है। गोस्वामी जी ने जब उन ब्रह्मांडों को तोड़ा पूरा नामदान लेने के बाद, तो कहा मोह बिलोक राम मुस्काई, लिखा है नहीं लिखा है, तो क्यों ना हंसे। पहले तो अभी रामायण कह रही है कि मोह बिलोक राम मुस्काई, जैसे ही मुझको राम ने देखा वो हंस पड़े, क्योंकि ईश्वर किस ब्रह्मांड का मालिक होता है। अब वो कहते हैं मैंने कोटान कोट ब्रह्मांडों को देखा, कोट करोड़ों ब्रह्मांडों को, जबकि 21 ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर है। अब वो कह रहे हैं कोटान कोट ब्रह्मांडों को, वो कौन है इतनी बड़ी। तो इस तरह से उन्होंने कहा महात्मा झूठ नहीं बोलते, संत झूठ नहीं बोलते हैं। तो कहा कि आप भी ऐसी बात कह रहे हो, क्यों मैंने ही तो अशोक वाटिका उजाड़ी और मैंने सब लाल फूल तोड़े, और आप जो कह रहे हो कि वो सफेद कह रहे हैं, वही सफेद तुमने तोड़े, ये कैसे हो सकता है। तो हंस करके कहते हैं हनुमान जी बात सुने, जब सीता माँ को तुमने देखा तो इतना क्रोध आया, इतनी गुस्सा आई कि वो दुख देख करके कि आपकी आंखें लाल हो गई, ये आंखें लाल पड़ गई, तो आपको सफेद फूल लाल नजर आ रहे थे, फूल सफेद ही थे। तब उनको भूत उतरो, किनको, हनुमान जी को। तब आए के पैर छुए, कहा कि मालिक आप सच कह रहे थे, सच कह रहे थे। तो संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब बात आती यहाँ क्रोध गुस्से की, तो ये रामायण में पहले ही नहीं लिखा है। जैसे ही गुरुदेव की धूली मैंने अपने मस्तिष्क से लगाई, कौन कह रहा है, शंकर जी, वैसे ही मेरी तीसरी आंख खुल गई। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मार करो, बात सुनो, रामायण उठा के देखो। कहा कि जैसे ही मैंने ये चरणों की धूली गुरु जी की ऐसे लगाई, मेरी तीसरी आंख खुल गई। ये शंकर जी कह रहे हैं, और फिर ये मैं कह रहा हूँ। कहा भूषण जी, जो कि मतलब जो है अपने गुरु के समकक्ष हो गए, जब वो यहाँ से साधना करके शिवलोक में पहुंचे, तो वहाँ उनके गुरु जी बैठे थे, तो उन्होंने गुरु को सलाम नहीं किया, नतमस्तक नहीं किया,
दुआ नहीं, दुआ बंदगी कुछ नहीं, जो भी कुछ नहीं करा, क्योंकि इस घमंड में नहीं किया। कहा भूषण जी ने, ये तो बाद में हुआ है कि कहा कि देखो अब तो जो तुम सो मैं, जो बहुत से ये महात्मा कह देते थे, अरे जय गुरुदेव बाबा जी, सोम बाबा जी, उन्हें कौन देखन जाए, अरे दे बाबा जी, सोम बाबा जी। इसी तरह से जो कहा भूषण जी समझ जाओगे। इन्होंने कहा कि अब तो मैं यहाँ तक आ गया तो मैं इनको क्यों नतमस्तक हूँ। शंकर जी ने एकदम 1000 जन्म बिगाड़ दिए। रामायण उठा के देख लो, 1000 जन्म कहा भूषण जी के। और उन्होंने फिर भी गुरु क्या कहते हैं, बड़े दयालु होते हैं कि नहीं ये अज्ञानी है, इसको अभी पता नहीं है, माफ कर दो। तो शंकर जी ने कहा जो कह दिया सो कह दिया। एक काम कर सकता हूँ, जब ये जन्म लेगा तो इसको दर्द नहीं होगा, और मौत होगी तो जैसे सांप केचरी को उतार के चला जाता है, इसी तरह से ये चला जाएगा, इसको दर्द नहीं होगा। तब ये घूमते 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 और मतलब जो है कि इनके 1000 जन्म बदलते बदलते काक भूषण जी हुए। उस समय शंकर भगवान ये कथा सुना रहे थे पार्वती को। इतने में आए कि गरुड़ जी ने अच्छी बातें लगी तो कहा कि मालिक हमें भी आत्मा परमात्मा को भेद बताए दो। तो उन्होंने कहा हम तो इसमें की नहीं जानते हैं, आप उधर चले जाओ पहाड़ी पर, ये पौधा सब बता दिया, वहाँ काक भूषण जी रहते हैं और वो मतलब सारा भेद जानते हैं आत्मा परमात्मा का, और आप उनसे जाके पूछ लेना। वो जब चले गए तो पार्वती ने कहा मालिक आपने इनको गुमराह क्यों कर दिया, आप मुझे सुना रहे थे, ये भी बैठ करके सुन लेता। तो बोले कि देखो आप इस बात को नहीं जानती हो, ये पक्षी है, ये पक्षी है, खग जाना खगही की भाषा, उमा कहूँ ये गुप्त कर राखा। वो पक्षी है और ये भी पक्षी, जब पक्षी बतलाएंगे तो बड़ा खुश होगा और मुझको भी धन्यवाद देगा, कहेगा बाबा जी ने बढ़िया जगह पहुंचाए दे, हमारा उन्होंने कल्याण हो, हमें बढ़िया जगह पहुंचाए दे, आज हमको आत्मा परमात्मा भेद मिले हो। अगर मैंने इसे बता दिया तो कहेगा देगी ये कहा लगाए पूरे, वाह भाई वाह, जो खाड़ी चीजें बात खाई जाएगी, जो जैसे कह देते हैं, है नहीं। तो आप मतलब आप तो शंकर जी और गिरी शब्द लगाए हुए हैं, आपको ये पता तो है नहीं कि हम जब क्या होता है गुरु शब्द पे अगर जरा भी आपने, मैं बुराई की बात नहीं करा, किसी भी मंच पे जाओ तो सबसे पहले गुरु को याद किया जाता है, डायरेक्ट नहीं बोला जाता है। दूसरी बात वहाँ बोल रहे थे, ये अनामी महाप्रभु की तस्वीर लगी हुई है, अनामी महाप्रभु की, तो उनको बाएं हाथ में बोलने लगे, वाम अंग तो जानते हो, तो मतलब जो है ये तो इधर से, तो कुछ तो मतलब सीख लेना चाहिए। ठीक है आप पढ़े लिखे, आपने ये कैसे समझ लिया ये जो बोलना है सब ऐसा ही है? तो ऐसा नहीं, ये प्रारब्ध। अब प्रारब्ध जो होता है चलता है, अब प्रारब्ध अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, जॉय एंड बॉय आर वोवन फाइन, वही बता रहा हूँ, प्रारब्ध की बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, जॉय एंड बॉय आर वोवन फाइन, कि दुख और सुख दोनों मिलकर बने हुए हैं, है नहीं। द लाइफ ऑफ मैन इज मेड जॉय एंड सॉरो, जॉय एंड सॉरो आर लिव टुगेदर इन द लाइफ ऑफ मैन, दोनों का सम्मिश्रण है। जैसे कपड़े का क्लोथ कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ इन द सेम वे, जॉय एंड सॉरो कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ, जिस तरह से धागा इधर जाता है एक ऐसे आता है तो कपड़ा तैयार होता है, अगर ऐसा नहीं होगा कपड़ा पहन लोगे तो बनेगा ही नहीं। इसी तरह से जॉय कम्स आफ्टर सॉरो, सुख जब आएगा दुख के बाद, और हर दुख के बाद सुख आएगा। इट इज देयर इज नो जॉय इन द लाइफ ऑफ मैन, देयर कैन नॉट बी सॉरो, अगर वहाँ दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा, सुख नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। इट इज ए जस्ट रूल ऑफ गॉड, ये भगवान का एंड इट इज जस्ट टू मैन, ये मनुष्य को ठीक भी है। क्यों? अगर तुम पर तो मुसीबत आ गई है तो समझ लो इसी के बाद में सुख ही सुख आ रहा है, आप घबराओगे नहीं। और आज तुम पर बहुत पैसा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा, और आपे में नहीं समा रहे हो, तो समझ लेना इसी के आगे आपको खाई आ रही है। तो बाद में लोग कहते देखो पूरा घर उजड़ेगा जो बहुत पाए में रात जाको पूरा बाप आए तो बात देखो, तो इस तरह से घमंड नहीं होगा, समझे। तो मतलब जो है कि उनका भूत सब उतरा। और देखिएगा ना, राम और लक्ष्मण को सुना, लक्ष्मण ने अपनी घरवाली को छोड़ा और भाई के साथ गए, कितनी लड़ाई लड़ी, मर भी गए। हनुमान नहीं होते तो संजीवनी नहीं लाते तो उनकी बेहोशी दूर नहीं होती।
लेकिन उनको भी अपने हाथ से कत्ल किया रामचंद्र जी ने अपने सगे भाई का है। और कहते हो कि मतलब तेरी जोड़ी बनी रहा है। सास जब आशीर्वाद बहू को देती है तो कहती है या और आती हैं देवियां, कहती है तेरी जोड़ी बनी रहा है, राम कृष्ण सी जोड़ी बनी रहा है, राम कृष्ण की तरह तेरी जोड़ी बनी रहा है। हे भगवान कहू मत कहियो राम कृष्ण की जोड़ी बनी रहा है। उनने कभी एक रोटी खाई के बैठ के तो ऐसे का मार डालने को फिर रही हूँ अपने बालकनों को। अरे गणित लगाई कभी बताइए। 5 वर्ष के इतने बड़े नहीं हुए, विश्वामित्र ले गए, बड़े हो गए, सीता जी शादी करवाई, उनको न्योता तक नहीं दो उनके घर वालों को। जब समझी की जरूरत पड़ी तो बुलवाए गए। जैसे वहां पहुंचे तई वनवास की तैयारी, 2 रुपया जेब में रहे, अंगूठी उतारती फिर रही हमें पल्ले पार करके अंगूठी ले लो। तो कहा इतने नीच करका था वो जो इन देवियों को नंगा करता। उसने कहा नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वहां जाने के बाद मड़ैया ना छप्पा पाए तो रावण भैया लेके चले गए। और इसके बाद में वहां से लड़ाई झगड़ा सबको मार मूर के लौट के आए। तो धोबी ने निकाल दो की का उनकी तरह समझ रही है, बची बजाई काकी को घर में दे लो। उन्हें शर्म लगी, उन्हें मर्यादा रखनी थी तो मतलब फिर वन को निकाल दिया, गर्भवती को। अब ना निकाल देते तो जेल में बंद कराए आए तो जब रहता वो लागत तो बुद्धि सो जाती। रामचंद्र ये जान जाते हैं छोट रहता हम पैदा हुए, अब मत पैदा हो जाइए ना तो सब जेल में है। इसके बाद में 966 वर्ष सीता जी वहां रही। और इसके बाद में फिर हनुमान वो लड़ाई भई और फिर जमीन में चली गई। ऐसी चोरी किरने गई, एक रोटी खाना बना रहे थे बैठ के। तो ये बात है नहीं करना चाहिए बिना सोचे। और एक बात और है, जब लगन चढ़ती है तो मालूम क्या कहते हैं, अरे अरे लगन आई मेरे अंगना, दूल्हा सज गए, भैया सज गए, आई भी सजी बरात है। अब खरी कहते तो जय कहोगे रामायण का खंडन नहीं कर रहा, सच्ची बात बता रहा हूँ। ये बताइए इनकी कौ लगन बरात में चली रामचंद्र जी चली कहू? अगर कोई साबित करे मेरे कत्ल करती, मैं तो डंका ही चोट बोलता हूँ कब चली। देखो गुरु जी ले गए सुबह भाई धनुष बना के चक्कर में विदा कराए लाई कहू इन्हें बाप भी लगन चली है। अब सुनो, जो गाय की सेवा आजकल होती है गौ अब करना चाहिए। देखिए दिलीप इन्हीं के थे, पर बाबा वगैरह दिलीप के कोई औलाद ही नहीं थी, दिलीप की औलाद नहीं थी। जब वशिष्ठ जी के पास गए, गुरु जी हमारे बच्चा कोई नहीं है, सब कहते हैं अपनी अपनी मांग करते हैं। तो उन्होंने कहा एक ही दवा है, नंदिनी गाय की सेवा करो। अब वे तो भैया गाय की सेवा करते, वो आश्रम की सेवा, वो तो हम तुम सभी जुड़े भाई, वो सब जान दो, वो जो कुछ है झाड़ बुहार सारे काम आएगा ही कदर। तो उनके इसके बाद में रघु पैदा हुए, रघु के बाद में अज पैदा हुए, और अज के भाई दशरथ। अब फिर खानदान गलियो, अब क्या करो ये। तो उस समय नियोग प्रतापी, उस समय ऋषियों मुनियों को बुला के यज्ञ हुआ। मैं कह रहा हूँ क्या, मैं अपनी तरफ से बात पकड़ो तो मेरे मुझे मार लगाओ। तो देखो यज्ञ हुआ, उस योग के प्रभाव से ये बच्चे पैदा भये बड़ी मुश्किल से, तो जो खानदान चल पाओ है। और जब वो आए तो एक रोटी नहीं खान दई, आखिर तक खान दई किसी ने नहीं। और आज त्रेता में अब क्या कहोगे जो मंदिर के खिलाफ नहीं, सच्ची बात है। और आज देखिए कितना पैसा दे रहे हो वहाँ। तीसरे युग है, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग भी अब जाने ही वाला है, बीच में गड़बड़ होने वाली है। अब वो देखिएगा वहाँ कितना पैसा लग करके मंदिर बन रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गुरु की वाणी है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये एक बात मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ, सत्संगियों से भी, जहाँ मुर्दा हो जाए, जहाँ मारकाट हो जाए, उस जगह को क्या बोलते हैं? शमशान। शमशान में कभी भगवान रहते हैं? शंकर जी के 29 करोड़ भूत तो जरूर रहते हैं। शंकर जी के 29 करोड़ भूत हैं। आप सत्संग सुनते नहीं हो ढंग से। अब ये पूरी और साथ जो कहते जार पीर एक सिपाही की पूजा होने लगी, शंकर जी की भी पूजा नहीं हो रही। उनका उतना व्याख्यान कहाँ शंकर जी की पूजा हो रही है जब वो बजतो डमरू और सौ शराब पी के, और जार पीर की हो रही। 7 सिपाही आएंगे, दुगनिया बेचबनिया जार पीर वगैरह 7, तो ये 7 सिपाही हो गए। 29 करोड़ भूत। जैसे तुम्हारी आबादी करोड़ों से है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। ऐसे ही कोई भूत खाम गलती कर रहा है तो उसको फिर जो है वो बैठ करके उसे बुलाते हैं और सिपाही से पकड़वाते हैं, उसको सजा दिलवाते हैं। ज्यादा बात है तो फांसी तक का हुक्म हो जाता है, बड़ी सरकार में देखा होगा। तो उनकी भी ये सरकार है, तो मामला कोई साधारण नहीं है। तो इस तरह से मतलब जो है कि ये चलता रहा। तो जब कोई आता है तो उन्हें कोई घास नहीं डालता है। जब गोस्वामी जी आए, अब अखंड पाठ रोज हो रहे, माह के महीने में अखंड पाठ,
एक जगह हम गए सत्संग देने, उसी के घर हो रहा था, तो बाद में तो 52 दोनों में मिठाई भरी थी। और देखिएगा वो कैसे पढ़ते, 2 घंटा बाकी पड़ गए थे, 3 घंटा जनग्राम है, सही कर शेख नगराम है, कहूँ नगराम है, कहूँ तो बता रहे था। ऐसे मिले मुलवी के सबकी एक पंडित राय कर देता था, और गद्दी खाली पड़ी थी। तो आए लौट के वो, तो बोले हमने कहा 52 की जगह जहाँ में कहूँ लिखो तो है ना रामायण में कि 52 मिठाइयों का भरा होना चाहिए। रामचंद्र जी और जो कटवाए और गोस्वामी जी को कहूँ ने घास न डाली, जंगल में फेंकवाई दिए। पैदा हुए पंडितन ने कह गई कि जो बच्चा पैदा होएगो ना सब घर को नाच चलू जाए, तो इन्हें फेंके हनुमान ना हो तो मरेगी। ये सब रामायण भगवान चली जाती, तो कितना दुख दिया। और उनको किसी ने नहीं माना और मुंह उल्टा कर लेते थे, गोस्वामी जी आ रहे ऐसे करके, ये भगवान को नहीं मानता है, गंगा को नहीं मानता है, त्रिवेणी को नहीं मानता है, इलाहाबाद की बात ये ऊपर ऊपर बताता है। बड़ी मारपीट चली। और मंगल भवन मंगलहारी, कोई हमका कोई तफरी को थोड़ी कहते हैं। इस तरह से असंतों की बाड़ी को हवाई जहाज बना करके ऊपर उबाल देते हैं, उनकी बड़ी कदर है, लाखों रुपए इकट्ठा हो जाता है। और जब जय गुरुदेव पालन की बात आवे तो भैया बहुत ज्यादा काऊ को बहुत लाभ होता ही, नहीं कह सकते। तो मतलब देखिए वहाँ कहते हैं ये 500 रुपए दूध पीने को दिए जा रहे हैं, ये छापे लग रही है। तो ये समाज सब बिगाड़ दिए खुद ने, और शिक्षा देने आए हैं जय गुरुदेव वालों। है कोई माई का लाल अपने बच्चे के लिए खद्दर की कमीज पहना के दिखा दे, स्वामी महाराज ने 1 मिनट में 1 करोड़ 100 लाख शिष्यों को झूठ पहना दी, यही टाट। और आपका बच्चा देसी नेक 19 कपड़ा नहीं पहनाएगा, तो उनको क्या शिक्षा। और आगे चल करके हम तुम तो मरबिल्ला के चले जाएंगे, और जो आज ये गाली दे रहे हैं यही सब दुकानें खोल लेंगे। अरे प्रसाद ले जाओ, हम बताएंगे। देखो बाबा जी वहां गए, एक काफिला लिकारो करते हैं, उन लोग बंदर बनाएंगे, खूब पैसा। कभी भी सत्यनारायण व्रत कथा जो सब जानते हो कथा होती है, और उसमें 88,000 ऋषि मुनियों को 12 साल के बच्चे ने सुखदेव ने और कथा सुनाई। क्या लिखा है, 88,000 ऋषि मुनि सुनने आए, जिनकी उम्र पहले वाली थी हजारों साल के, और एक भी किसी गांव का नहीं गया ना, उसमें लिखा है गांव का भी 2-4 आदमी गए। और आज घर घर में वो हो रही है नहीं हो रही है। उस समय पे तो ब्राह्मणों ने थोड़ा सा इतराज उठाया, तो ब्यास जी ने वही साफ दे दिया, ये ब्राह्मणों आगे ऐसा समय आ रहा है, तुमको ये जमीन बैठने को मिलेगी, जमीन बैठने को, आंखों से आज देख लीजिएगा। और दूसरा इलाहाबाद में देखो, इलाहाबाद की बात है, इलाहाबाद में कहा कि गंगा और जमुना 2 ही धारे हैं, स्वामी महाराज जो गए हों। तीसरी जब पूरी होती है, जब मल्ला अपनी नाव पे बैठा के बीच में स्नान करा देता, त्रिवेणी यहाँ की इस शरीर की पूरी होती है। और उधर गुरु ब्रह्मगंगा, उसमें वो नहीं होगा तो आप पार होने वाले नहीं हो। नीमसार में गए हूँ, 10 दिन का प्रोग्राम हुआ, और बड़ा रुपया मांगे पंडा, तो उन्होंने कहा इनको अब सब मल्ला तिलक चंदन लगा लो, अब बैठो फिर हाथ जोड़ फिर। तो कैसी बात कर रहे हो, ये तो ऐसे ही वही तो उदाहरण है ऊंट वाला, कि एक मतलब जो है वो चल रहा था, रहट चल रहा था, रहट, तो उधर से वो घोड़ा लाए, ऊंट का छुड़ा के लो, बात तो एक ही है। घुड़सवार आए तो एकदम उधर को उसने मुंह करा, वो घोड़ा प्यासा है, तो कहा कि पानी, तो उसने नीचे को करा, तो वो एकदम बाल्टी 2-3 गिरी, रहट वाली गिरती है, हमारे भी आता रहे तो खड़े पट रहे एकदम घोड़ा पड़ गया। बोलो भैया हाथ जोड़ रहे हैं, नेक देर रहट रोक लो, पानी पी ले दो, उन्हें रहट रोक लो, पानी सब नीचे को भाई के चलो, बोले पानी खत्म हो, तो उन्होंने कही भैया जा तो खटर पटर इसलिए चलते रहे, जाओ तो बंद होने वाली है ना, चाय में जो प्यार मिला तो पी लो, तो जा तो भलाई बुराई जब से सृष्टि रची है दुतिया है और रहेगी। और इसी के बीच में ये 56 करोड़ सांसें, वो 96 करोड़ सांसें हैं आपकी, और 21,600 सांसें 24 घंटे में खत्म हो जाती हैं। अगर ऐसे ही आवत रहे तो ना तुम्हारा मन को टाइम हो जाए, दोबारा जन्म लेने पर हो, कैसे घर में भाई का बहू, तो अपने अपने काम में लगे रहो। तो इस तरह से मतलब ये खटपट और इस तरह की हमेशा से चली रही। और थोड़े दिनों के बाद में